हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम प्रवक्ता भर्ती का क्लियर किया है और वो मुख्य परीक्षा के लिए अब एग्जाम देंगे, राइट। तो मुख्य परीक्षा 200 नंबर की होगी और होप्स हो कि ये नवंबर तक कंप्लीट हो पाएगा, जो प्रोसेस है एग्जाम का, मुख्य परीक्षा का। तो थोड़ा सा ये कंपेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, क्योंकि 2018 में जो प्रवक्ता भर्ती का एग्जाम हुआ था उसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम था वो भी 200 नंबर का था और वो भी कम्प्लीटली सिलेबस सब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से ही बेस्ड था। कोई जनरल स्टडीज नहीं था, कोई मैथ वगैरह नहीं था, तो कम्प्लीटली आपका सब्जेक्ट वाइज ही पेपर था, राइट। तो अब जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 2020 में, क्योंकि अब इंटरव्यू हट गया है और सिर्फ ये डिसाइडिंग डिसाइडिंग आपका एग्ज़ाम जो है आपकी जॉब के लिए वो है आपका मुख्य परीक्षा, राइट। हालांकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू के लिए एक सीट पे जो है 3 बंदों को लिया गया था, बट जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है मुख्य परीक्षा, वहाँ पे डायरेक्ट जो है एक सीट पे एक बंदे को ही लिया जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि 2018 में, क्योंकि पैटर्न सेम था, एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट का ही होना है और 200 नंबर का वहाँ पे भी था, जो वहाँ पे स्क्रीनिंग था, यहाँ पे आपका मेन एग्ज़ाम है, राइट। तो 200 नंबर का वहाँ पे भी था, 200 नंबर का यहाँ पे भी था। हालांकि वहाँ पे 100 क्वेश्चन थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा अलग है, बट टोटल मार्क्स 200 ही है, राइट। तो मैं इसमें हल्का-सा, क्योंकि ये मैं कोई बता नहीं रहा हूँ कि ये एग्ज़ैक्टली ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है, बट ये है कि एक जनरल आइडिया कि उस टाइम पे कितने मार्क्स आए थे और उस टाइम पे नंबर ऑफ सीट्स कितना था और आज की डेट में कितना सीट्स है, तो आपको आपको किस हिसाब से मेहनत करनी है ताकि आप जो है एक सीट पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी है, राइट। तो इसको देखते हैं 2018 के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं और उस हिसाब से आप लोग देखिएगा कि आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत कितनी है और कितना आपने अचीव किया है और आगे कितना आपको बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि नवंबर में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम, हालांकि उससे पहले भी हो सकता है, बट तब तक तो हो ही जाएगा नवंबर तक, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने प्रवक्ता का देखते, क्योंकि मैं ये जनरल का ही देखूंगा, जनरल क्योंकि ओपन सीट्स होती हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चाहे एस सी एस टी ओ बी सी है, तो कोई भी जो है जनरल के बराबर मार्क्स ले लेता है तो वो जनरल में आ जाता है, राइट। तो हम जनरल का ही देखेंगे। तो 2018 में जो हिंदी का था, हिंदी में 121 पोस्ट थी टोटल, टोटल की बात हो रही है ये। और 2020 में हिंदी में है 84, राइट। तो उस हिसाब से कट ऑफ गई थी 140 नंबर। तो अब देखिए कि वहाँ पे जो है सीट्स भी ज़्यादा थी और वहाँ पे एक सीट पे 3 बंदों को लिया गया था, तो तब जा कर के 140 कट ऑफ आया था। तो अब जो है 84 सीट्स हैं, तो डेफ़िनेटली जो है कट ऑफ, हालाँकि जो है परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि तब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव था, हो सकता है कि जिनका सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग रहा होगा, उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो ज़्यादा नंबर भी आने के चांसेस हैं, बट ऐसा हर एक बार नहीं होता है। इस एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि जनरल स्टडीज़ से पूछा गया था स्क्रीनिंग में, बट हो सकता है कि जो सब्जेक्ट जिसका स्ट्रॉन्ग हो उसका जनरल स्टडीज़ भी स्ट्रॉन्ग होगा या फिर एप्टीट्यूड भी। तो ये बहुत सारे जो हैं अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, बट फिर भी आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ सीट्स इस बार कम है और एक सीट पे एक बंदे को ही लेना है। तो 140 से बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपका जाने वाला है, तो आई गेस 150 प्लस विल बी द कट ऑफ, और हो सकता है 150 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आप हिंदी वाले इसको देखें। अगला विषय है, और क्योंकि और सब्जेक्ट में, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ होती है वही मैक्सिमम होती है, उससे नीचे तो सब बिलो ही होता है, उससे नीचे कम ही होती है, मतलब सभी श्रेणियों में। तो उस हिसाब से आगे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखिए 93 पोस्ट थी 2018 में और अंग्रेजी में है 74, यानी कि कम हुई है पोस्ट। तो 127 उस टाइम पे था और अभी पोस्ट भी कम हुई है, तो डेफिनेटली जो है इट वुड बी आई गेस अगेन 145 टू 150 मार्क्स आपका हो सकता है अंग्रेजी के लिए। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका संस्कृत। संस्कृत में 51 थी और ये 21 आज की डेट में, सॉरी ये 2000 यहाँ पे यहाँ पे जो होगा वो 2020 में होगा। 2020 में यहाँ पे 21 जो है सीट्स हैं आज की डेट में
और जो पहले था 51 था, तो उस हिसाब से 156 कट ऑफ गया था, तो ऑब्वियसली ये आधे से कम है, तो डेफिनेटली जो है ये इंक्रीज़ करेगा और हो सकता है 170 या फिर 165 प्लस कट ऑफ होगा इसका। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में जो है 2018 में 49 थी और 2020 की बात है तो 57 है। यहाँ पे थोड़ा बढ़ोतरी हुई है सीट्स की, तो डेफिनेटली जो है अब केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो 105.50 उस टाइम पे था, तो डेफिनेटली अभी जो है इसी के आसपास या 150 कट ऑफ जाएगा, 110 या 115 तक कह सकते हैं, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है गणित का पेपर। गणित का पेपर यानी उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सीटें थी, 73 सीट्स थी, और अभी जो 2020 में है 30 सीट्स हैं, तो डेफिनेटली जो है ये नंबर बहुत इंक्रीज़ करेगा यहाँ पे कट ऑफ। अब वो तो डिपेंड करेगा, पेपर्स पे भी डिपेंड करेगा, बट 125 प्लस जो है मार्क्स हो सकता है कट ऑफ। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2018 का कंपेयर करें तो 71 पोस्ट थी और 2020 में 49, तो रिड्यूस हुआ है सीट्स में, और ये उस टाइम पे जो कट ऑफ था 119 था, तो 119.50 था, तो अभी जो होगा डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, तो 130 प्लस वुड बी 125 प्लस ही कट ऑफ होगा, तो 125 नहीं 135 प्लस, राइट। तो जीव विज्ञान वाले इसको देखें। आगे है भूगोल जो विषय है, उसमें 2018 में थी 92 पोस्ट और 2020 में सिर्फ 22, तो ये तो बहुत कम है, तो यहाँ पे जो है 160 प्लस भी अगर नंबर आए तो वो भी जो है कम ही होगा, तो ये इंश्योर करें भूगोल वाले कि 160 प्लस लाना है, तो तब जाकर के सेफ होगा। और समाज शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट थी, 2018 में 7 थी और 2020 में तो 9 ही है, तो 2 सीट हालांकि बड़ी हैं, बट ये सब्जेक्ट इसमें जो है 100 प्लस मान के चले। अब अगेन मैं वही कहूँगा कि ये कोई वो नहीं है कि एक्जैक्टली इतना होगा, बट ये है कि 100 प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम ही हैं, और फिर नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, तो ऑब्वियसली एक सीट पे जब 3 गया था तो वो तब 82 था, अब एक सीट पे एक आएगा तो ऑब्वियसली 100 प्लस या फिर 110 प्लस इसका आगे आने वाले टाइम में जो है इतना कट ऑफ हो सकता है। तो प्रवक्ता, अब चलिए महिला शाखा का नहीं देखते हैं, अब जो है दूसरे और सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनका देख लेते हैं। फिजिक्स में जो था 2018 में था 67 जो पोस्ट थी, और 2020 में जो है वो है 64 पोस्ट, तो फिजिक्स में जो है उस टाइम के लिए 127.50 कट ऑफ किया था, 127.50, तो अभी की डेट में लगभग लगभग सीट्स तो उतनी हैं, तो करीब करीब जो है अब एक सीट पे एक बंदे को लेना है, तो आप लेके चलिए कि 150 करीबन जो है 140 प्लस 140 टू 150 करीबन जो है फिजिक्स के लिए ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का, तो उस टाइम पे 2018 में 71 पोस्ट थी, 2020 में 43 पोस्ट हैं, तो तब जो है ये 128 आया था जनरल के लिए, तो अभी कम सीट है, तो डेफिनेटली 145 टू 150 यहाँ पे जो है 150 प्लस मान के चलो कि ये सेफ होगा, तो ये इंश्योर करना है। आगे है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में सीटें बड़ी हैं और 45 उस टाइम पे थी, 78 अब है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, तो 120, तो 120 मतलब इसको कांस्टेंट माना जाए तो 120 से लेकर 125 तक जो है आईएएस सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास में तब 2018 में थी 39 और 2020 में अब हो गई है 10, तो अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इतिहास में सीटें जो हैं बहुत कम हैं, तो यही मैं मान के चलो कि 150 तक जो है इतिहास का भी कट ऑफ जाएगा। वाणिज्य की बात करें तो कॉमर्स में उस टाइम पे 2 सीटें थी, इस टाइम पे तो कोई सीटें नहीं हैं, तो ये तो खाली रहेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एक सीट है, तो एक सीट पे आई गेस 100 कट ऑफ हो सकता है, 100 तक, तो ये इंश्योर करें।
तो आई होप ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको ठीक लगा होगा और इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और मैक्सिमम यानी 200 नंबर का होगा तो हर कोई चाहेगा कि जो है 160 प्लस जो है और उतना करोगे तो डेफिनेटली वो जो है एक सेफ साइड होगा सभी के लिए, राइट। तो करिए अपना सब्जेक्ट को तैयार और ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।